हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन डेफिनिट इंटीग्रल्स ये भी करेंगे। ऑल द 4 प्रॉब्लम्स एक ही कैटेगरी के, यहाँ कॉस हो साइन हो डजेंट मैटर, पावर 4 हो 3/2 हो, रूट का मतलब क्या है पावर हाफ हो, तो और इसको भी सिंप्लीफाई करके हम लोग देखेंगे इसी फॉर्म में आएगा। इसमें क्वेश्चन रहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल और सिंपली यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट लेट I is equal to integral 0 to pi by 2 under root sin x upon under root sin x plus under root cos x dx। इसको हम लोगों ने फर्स्ट कर दिया, और जिस प्रॉपर्टी को आप अप्लाई कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को यहाँ लिखना है। यूजिंग इंटीग्रल 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है। 0 से a fx dx को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के यूज से क्या इफेक्ट हुआ, therefore I is equal to integral 0 to pi by 2 under root sin x के जगह पर pi by 2 minus x, x के जगह पर a minus x। हमारा यहाँ पर a है pi by 2, so it is pi by 2 minus x under root sin pi by 2 minus x plus under root cos pi by 2 minus x dx। Therefore I becomes integral 0 to pi by 2 under root cos x sin 90 minus थीटा cos थीटा, ये भी हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा sin x dx। दिस इज 2, 1 and 2 को ऐड कीजिए, 1 plus 2 implies, अब देखो लेफ्ट साइड में I plus I 2i, और क्या होगा इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस। तो आप देखिए इंटीग्रल 0 to pi by 2 इंटीग्रल 0 to pi by 2 सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to pi by 2 अंडर रूट sin x अपॉन अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x dx। अब एलसीएम तो सेम रह गया, रूट cos x प्लस रूट sin x इज सेम एज रूट sin x प्लस रूट cos x, तो एलसीएम सेम रह जाएगा। तो ऊपर में क्या आएगा रूट sin x प्लस रूट cos x, न्यूमरेटर भी रूट sin x प्लस रूट cos x एंड डिनोमिनेटर भी रूट sin x प्लस रूट
cos x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi by 2 1 dx. So this is integral of 1x and limit from 0 to pi by 2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट. So this is pi by 2. Therefore I is 2i is pi by 2, so I is pi by 4 and this is the answer. सेम प्रोसेस यहाँ भी, सेम प्रोसेस यहाँ भी, और आप देखेंगे आंसर भी यही आएगा. फोर्थ अभी हम बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4. लेट I is इंटीग्रल pi by 6 to pi by 3 1 upon 1 plus under root 10x dx. रूट 10x को हम लोग साइन एंड कॉस में चेंज कर दें तो I इज इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3. अब देखो ये होगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, एलसीएम होगा रूट कॉस एक्स, तो रूट कॉस एक्स को ऊपर ले लेंगे और नीचे बच जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स. किसी को दिक्कत हो तो आप एक स्टेप ज़्यादा लिखिए. रूट 10x को आप लिखिए रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आएगा. इसको हम लोग 1 कह दिया. अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होगा, चूंकि यहाँ 0 नहीं है, तो यूजिंग इंटीग्रल a to b fx dx, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है, इज a to b f of a plus b minus x dx. तो इस प्रॉपर्टी को यदि हम अप्लाई करें इसमें तो I becomes इंटीग्रल पाई बाई 6 to pi by 3 अंडर रूट कॉस. अब देखो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स क्या होगा? एलसीएम 6 पाई प्लस 2 पाई माइनस एक्स, पाई प्लस 2 पाई 3 पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स. नीचे वही बात कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx. तो क्या हो जाएगा ये? Therefore I becomes integral pi by 6 to pi by 3 under root cos x upon under root sin x plus under root cos x dx. 1 plus 2 implies पिछले केस की तरह i plus i
2i इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब देखो दिस प्लस दिस, तो डिनोमिनेटर सेम एलसीएम सेम है, ऊपर क्या आएगा? अच्छा यहाँ पर गलत लिख दिया, cos 90 माइनस एक्स, इट इज साइन एक्स, सॉरी इट इज साइन एक्स। तो ऊपर में भी आ जाएगा रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स, और नीचे भी रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स 1 dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 x लिमिट्स फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज पाई बाई 3, लोअर लिमिट इज पाई बाई 6, एलसीएम इज 6, तो 2 पाई माइनस पाई दैट इज पाई बाई 6। देयरफॉर आई इज, इधर हमने ऐड किया था 2i इज पाई बाई 6, so i इज पाई बाई 12। दिस इज द आंसर। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लेट i इज इंटीग्रल 0 to 2 x अंडर रूट 2 माइनस एक्स। तो इन ईच क्वेश्चन हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी 0 to f x dx इज इक्वल टू 0 to f a माइनस एक्स dx जरूर चेक करते हैं। इसको हमने फर्स्ट कहा, यूजिंग इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। जिस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं उसको वहां बताना है। सो i बिकम्स इंटीग्रल 0 to 2 x के जगह a माइनस एक्स, इस x के जगह a माइनस एक्स, a हमारा 2 है, तो 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स, x के जगह a minus x, 2 minus x dx. So this becomes integral 0 to 2, 2 minus x, 2 minus 2 cancel root x is equal to integral 0 to 2, 2 x का पावर हाफ माइनस x का पावर 3/2। x का मतलब रूट एक्स मीन्स एक्स का पावर हाफ, मल्टीप्लाई कर दिया dx, और अब ये टर्म वाइज इंटीग्रेट हो गया। 2 इज कांस्टेंट मल्टीपल बाहर, इंटीग्रल ऑफ x का पावर हाफ, तो x टू द पावर n के फॉर्म में n प्लस 1 हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 माइनस इसका x का पावर 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2। यहाँ पे लिमिट हम टर्म वाइज ले लिए, इसको इंटीग्रेट किया, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको इंटीग्रेट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या होगा देखो 2 और 3/2 का मतलब 2/3, 2/3 इज कांस्टेंट मल्टीपल, इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाहर ले लिए। नाउ अपर लिमिट x के जगह अपर लिमिट 2, 2 का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट इज 0, x के जगह 0 रखा, 0 का पावर 3/2 0। वही बात यहाँ माइनस, चूंकि यहाँ माइनस है तो बड़ी ब्रैकेट दे दो। नाउ इसका एक्सपेंशन अपर लिमिट 2 का पावर 5/2 माइनस लोअर लिमिट, अच्छा ये 5/2 का मतलब 2/5, 2/5 यहाँ हम ले लिए बाहर, और लोअर लिमिट x के जगह 0 रखा है, 0 का पावर कुछ भी 0। सो दिस इज 4/3 इंटू 2 का पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस 2/5 इंटू 2 का पावर 5 2 को लिख सकते हैं हम लोग 2² इंटू
इंटू √2, तो 8 √2/3, और यहाँ कितना हो जाएगा 2² 4, 4 इंटू 2 8/5 √2, एंड दिस इज द आंसर। अब हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह का है। लेट I इज इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n dx यूजिंग इंटीग्रल 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। क्या मिलेगा, x के जगह a माइनस एक्स, a इज 1, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स के जगह a माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स to the power n dx. So we get 0 to 1 1 minus x x to the power n dx। पिछले केस की तरह आ गया। पिछले केस में x का पावर हाफ था, यहाँ x का पावर n है। So this can be written as 0 to 1 x to the power n minus x to the power n plus 1 dx। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए। Therefore I becomes, टर्म वाइज इंटीग्रेट किया, x to the power n plus 1 upon n plus 1 लिमिट 0 to 1 माइनस x to the power n plus 2 upon n plus 2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। इसमें 1 upon n plus 1 कांस्टेंट मल्टीपल, और x to the power n plus 1 में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। x की जगह 1 रखेंगे, 1 का पावर n plus 1 1, और लोअर लिमिट 0 लिया तो 0। यहाँ 1 upon n plus 2 इस कांस्टेंट मल्टीपल बाहर ले लिया, और अपर लिमिट 1, 1 का पावर कुछ भी 1 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0। सो वी गेट 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2। So LCM is n plus 1 into n plus 2, n plus 2 minus n plus 1, n in cancel, 2 minus 1 1, 1 upon n plus 1 into n plus 2, and this is the answer। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कभी IIT में आया था बहुत पहले। लेट I इज इंटीग्रल 0 to 2a fx अपॉन fx प्लस f 2a माइनस एक्स dx। फर्स्ट एक्चुअली इसमें 0 to 2a कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे पास 0 to 2a से रिलेटेड, तो जानबूझ करके दिया कि जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया प्रॉपर्टी 0 to 2a के चक्कर में, वो गलत करेगा। एक्चुअली ये फिफ्थ प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। कौन सा फिफ्थ प्रॉपर्टी? यूजिंग इंटीग्रल 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी लगेगा। यहाँ पर 2a को आप a सोचेंगे, तो अभी जितने प्रॉब्लम बनाए उसी टाइप का ही आ जाएगा। तो देयरफॉर I becomes इंटीग्रल 0 to 2a f x के जगह a माइनस एक्स, a के जगह हमारा 2a है, 2a माइनस एक्स
अपॉन एफ एक्स के जगह 2a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के जगह 2a माइनस एक्स, तो देखो 2a माइनस एक्स, एक्स के जगह 2a माइनस एक्स, तो 2a माइनस 2a कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स, सो इट इज एक्स। यही इसका चालाकी था, ब्यूटी था, जो इस बात को समझ जाता उसके लिए बहुत सिंपल है। और जो कंफ्यूज हो गया 0 to 2a प्रॉपर्टी के चक्कर में, वो फिर कंफ्यूज ही रह जाएगा, फिर नहीं बना पाएगा। सो 1 plus 2 gives I plus I 2i, और यहाँ देखो डायरेक्ट लिखेंगे 0 to 2a, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम रहेगा। ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में एफ एक्स प्लस एफ टू माइनस एक्स आ जाएगा ऐड करने पर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 1, सो इट इज एक्स लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो आंसर इज 2a। कितना सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, let I is integral 0 to pi by 2 log of tan x dx using integral 0 to a fx dx is equal to integral 0 to a f m minus x dx, we get I is equal to integral 0 to a log of tan, एक जगह हमारा पाई बाई 2 है, a माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, so we get, therefore I is integral 0 to pi by 2 log tan 90 minus x cot x. One plus 2 implies लेफ्ट साइड I plus I 2i, और राइट साइड देखो 0 to pi by 2 log tan x plus log cot x dx, इंटीग्रल 0 to pi by 2 log m plus log n is log m into n. So this is integral 0 to pi by 2 log 1, यानी log 1 integral 1 dx from 0 to pi by 2, and we know log 1 is 0, 0 into anything 0, so answer is 0. Question number 9, let I is equal to integral 0 to pi x cos square x dx using integral 0 to a fx dx is equal to integral 0 to a f a minus x dx, we get I is equal to integral 0 to pi x के जगह a माइनस एक्स, a हमारा यहाँ पर पाई है, तो पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर पाई minus x dx. So this is integral 0 to pi
पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, सिंपली कॉस स्क्वायर एक्स। Therefore 1 plus 2 implies I plus I 2i इंटीग्रल 0 to पाई। अब देखो दिस थिंग प्लस दिस थिंग, तो पाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। पाई कांस्टेंट मल्टीपल बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 to पाई। अब कॉस स्क्वायर एक्स इनडिफिनिट में हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स हमेशा कॉट स्क्वायर एक्स ट्रांसफॉर्म होगा। एंड व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी हम लोग पढ़े हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2x अपॉन 2। अब ये टर्म वाइज इंटीग्रेट हो जाएगा, therefore 2i is, देखो ये 2 बाहर आ गया तो पाई बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 1 x प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x, हम लोग जानते हैं साइन 2x बाई 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पाई बाई 2 कांस्टेंट मल्टीपल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट ले रहे हैं पाई, पाई प्लस यहाँ पाई एक्स की जगह पाई लिया तो साइन 2 पाई, वी नो साइन 2 पाई 0, 0/2 0, माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह 0 प्लस एक्स की जगह 0 तो साइन 0, साइन 0 0, 0/2 0। So ultimately what we get, 2i is pi by 2 into pi, pi square by 2, hence I is pi square by 4 and this is the answer। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 10, let I is integral minus pi by 4 to pi by 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं माइनस ए टू ए का फॉर्म, एंड माइनस ए टू ए के फॉर्म में हम लोगों के पास ये रिजल्ट है, इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 होगा if fx is odd function, and twice of integral 0 to a fx dx होगा if fx is even function। इवन और ऑड फंक्शन ये भी हम लोग जानते हैं कि if f of minus x is minus fx, then f is called odd function, and if f of minus x remains equal to fx, then it is called even function। और नंबर सिस्टम की तरह यह नहीं सोच लेंगे कि ऑड नहीं है तो इवन होगा, इवन नहीं है तो ऑड होगा। फंक्शन में ऐसी बात नहीं है, फंक्शन में भी ऑड, फंक्शन में भी इवन, एंड फंक्शन में नाइदर बी ऑड नॉर बी इवन। तो यदि ऑड हो गया तो आंसर 0 डायरेक्ट लिख देंगे, इवन हो गया तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे, और नाइदर ऑड नॉर इवन तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, फिर या तो कोई और प्रॉपर्टी लगेगा या फिर उसको इंडिफिनिट के हेल्प से सिंप्लीफाई करके लिमिट्स लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां आप देख रहे हैं कि लिमिट है नेगेटिव ए टू पॉजिटिव ए, एक जगह कुछ भी हो,
तो वहां पर इस प्रॉपर्टी को रिकॉल करना है, और इस प्रॉपर्टी को रिकॉल करने के बाद हम टेस्ट करेंगे कि गिवन फंक्शन इज ऑड और इवन। तो हियर fx इज sin स्क्वायर x, सो f ऑफ माइनस एक्स रख कर देखिए साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। हम लोग जानते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन बीइंग स्क्वायर इट इज प्लस, अच्छा लिख देते हैं माइनस साइन एक्स स्क्वायर, इट इज साइन स्क्वायर एक्स। बट व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स? एफ एक्स। हम क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स रिमेन्स एफ एक्स, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। यदि हम माइनस ऑफ एफ एक्स आता तो लिखते ऑड फंक्शन, और चूंकि हमने बता दिया कि इस केस में माइनस ए टू ए के केस में जो फंक्शन है वो इवन है, तो देयरफॉर आई इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to a is पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो इनडिफिनिट के हेल्प से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो मेन काम था वो हो गया। चूंकि क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, हमने एक प्रॉपर्टी लगा दिया। यदि डायरेक्ट बनाते तब भी बन जाता, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। साइन स्क्वायर एक्स हमेशा ट्रांसफॉर्म होता है, इट इज 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4, और साइन स्क्वायर एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं cos 2x बाई 2 dx। अब ये 2 बाहर आ गया तो 2 2 कैंसिल, टर्म वाइज इंटीग्रेट हो गया। 1 का इंटीग्रल x माइनस cos 2x का इंटीग्रल साइन 2x बाई 2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 4। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ हम टर्म वाइज लिमिट लगा रहे हैं, यहाँ हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस 0, दैट इज सिंपली पाई बाई 4 माइनस ये हाफ एज इट इज, और फिर यहाँ हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पाई बाई 4 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 साइन 0 0, और ये जो 2 था यहाँ हमने ले लिया। सो व्हाट इज आंसर? पाई बाई 4 माइनस हाफ, and this is answer. Question number 11. Let I is integral minus pi by 2 to pi by 2 cos x dx। तो जैसे ही हमने देखा माइनस ए टू ए, तो हम टेस्ट करेंगे कि दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। हियर fx इज cos x, टेस्ट करेंगे x की जगह माइनस एक्स रखिए, cos ऑफ माइनस एक्स हम लोग जानते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा, एंड cos x इज नथिंग बट fx। तो क्या हम देख रहे हैं? अगेन f ऑफ माइनस एक्स इज fx, देयरफॉर fx इज इवन फंक्शन, सो I becomes by property 0 to a 2 times 0 to a cos x, और cos x का इंटीग्रल सिंपली sin x लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, आइए 2 इंटू पहले से, सो 2 इंटू अपर लिमिट साइन पाई बाई 2 1 माइनस लोअर लिमिट साइन 0 0, सो आंसर इज सिंपली 2। क्वेश्चन नंबर 12। Let I is integral minus pi by 2 to pi by 2 cos to the power 7x dx। यहाँ पर भी हम लोग
जैसे ही देखा माइनस ए टू ए तो चेक करेंगे। हियर एफ एक्स इज cos to the power 7x, so f of minus x cos to the power 7 of minus x, and cos of minus is cos x, so it is simply cos 7x, and this is fx। क्या हम देख रहे हैं? Therefore f is even, so I becomes integral 0 to pi by 2, 0 to a 2 times 0 to a fx cos का पावर 7x dx। अब ये इंटीग्रेट करने आपको आना चाहिए। हम हिंट देकर छोड़ देते हैं, इंडिफिनिट में आप करें किए हैं ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos टू cos 7x को हम लोग सोच सकते हैं cos का पावर 6x into cos x dx। So this is 2 times integral 0 to pi by 2 cos 6x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x into क्यूब। cos स्क्वायर x को सोचिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x का पावर 3 into cos x dx। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन x इक्वल टू जेड। तो देखिए we put sin x equal to z, so cos x dx is dz। और जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट्स भी वेरिएबल के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पर जो लिमिट है वो इन टर्म्स ऑफ x, अब हम वेरिएबल z में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो व्हेन x is लोअर लिमिट 0, also if x is 0 then z is, यहाँ x 0 sin 0 0 z is 0, and if x is pi by 2 then z is, अब यहाँ pi by 2 रखा, sin pi by 2 1, z is 1। Therefore I becomes integral 2 times इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 की जगह हो जाएगा 0 टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इज जेड, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब जेड स्क्वायर पावर 3, एंड cos x dx इज dz, cos x dx इज dz। और अब आप इसको एक्सपेंड करके टर्म वाइज इंटीग्रेट कर सकते हैं। ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू 1 a माइनस बी होल क्यूब को ब्रेक किया, a क्यूब माइनस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a इंटू बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर का स्क्वायर जेड पावर 4 माइनस बी क्यूब, जेड स्क्वायर का क्यूब जेड का पावर 8 डी जेड। और अब आप इसको टर्म वाइज इंटीग्रेट कर सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। टर्म वाइज इंटीग्रेट किया, 1 का इंटीग्रल जेड, यहाँ 2 है, 2 टाइम्स माइनस 3 इंटू जेड स्क्वायर का इंटीग्रल जेड क्यूब बाई 3 प्लस 3 इंटू जेड पावर 4 का इंटीग्रल जेड 5 बाई 5 माइनस जेड 8 का इंटीग्रल जेड टू द पावर 9 बाई 9। अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, टर्म वाइज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 रखेंगे जेड की जगह पर, तो 1 माइनस 3 3 कैंसिल, 1 क्यूब प्लस 3 बाई 5, 1 का पावर 5 माइनस 1 बाई 9, जेड की जगह 1 रखा, माइनस लोअर लिमिट
लोअर लिमिट इज 0, जेड की जगह 0 रखेंगे तो टर्म 0 0 0 और आर 0. सो 2 into 1 minus 1 cancel, 3 upon 5 minus 1 by 9. LCM is 45. So 27 minus 5. So 2 into 22. 44 upon 45. This is answer. Question number 13. Let I is integral minus pi by 2 to pi by 2 sin square x dx. जैसे हमने देखा -a2 है तो टेस्ट कीजिए. Here fx is sin square x, so f of minus x sin square of minus x, or again it is sin square x. So I becomes 2 times, it is even, so 2 times 0 to a sin square x dx. और अभी बताया था इस तरह का, अब आप कर सकते हैं. 14. Let I is integral minus 1 to 1 sin to the power 5x cos to the power 4x dx. इंडिफिनिट में हम लोग कर चुके हैं sin to the power mx into cos to the power nx, where at least one of m and n must be odd है. लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, इसलिए इसके बारे में पहले सोचेंगे. जैसे ही -a2 है इसको टेस्ट करें. Here fx is sin to the power 5x into cos to the power 4x. Therefore f of minus x sin minus x का पावर 5 into cos पावर 4 minus x. साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स पावर और है तो माइनस बच जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन पावर 5x एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, तो कॉस पावर 4x. तो क्या हम देख रहे हैं, निगेटिव fx साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू पावर 4x इज fx. ये माइनस रह गया, सो f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस fx. This implies f is odd function, और जैसे ही odd हुआ therefore I is integral is 0 by property. प्रॉपर्टी पढ़े हैं. ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं. 15th. Let I is integral minus 1 to 1 x cube upon a का पावर 6 minus x का पावर 6 dx. जैसे हमने देखा -a2 तो हम चेक करें. Here fx is x cube upon a का पावर 6 minus x का पावर 6. So f of minus x का पावर 3 a का पावर 6 minus x का पावर 6. So minus x cube upon a का पावर 6 minus x का पावर 6. ये माइनस बाहर ले लिया और x cube upon this fx. So what we find, f of minus x is minus fx. This implies f is odd function. Therefore I is 0. यदि odd function है तो value is 0.
क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट I is integral -2 to 2 x square upon a का पावर 6 माइनस x का पावर 6 dx। जैसे हमने देखा -a to a चेक करेंगे। Here fx is x square upon a to the power 6 minus x to the power 6, therefore f of minus x का स्क्वायर अपॉन a का पावर 6 माइनस x का पावर 6, it is x square upon a का पावर 6 minus x का पावर 6, and it is simply fx. So f of minus x is fx. So f is an even function. Therefore, by first I becomes 2 times integral 0 to a x square upon a का पावर 6 माइनस x का पावर 6 dx। अब इसको बहुत इजीली हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको हम लोग सोच सकते हैं ट्वाइस 0 to 2 x square dx a to the power 6 minus x cube square। We put x cube is equal to z, therefore 3x square dx is dz. This implies x square dx is dz by 3. Also लिमिट चेंज होगा। If x is 0, then z is, if x is 0, z is 0, 0 cube 0, and if x is 2, then z is, x is 2, 2 cube 8, z is 8. Therefore I becomes integral 0 to 8। अब देखो x स्क्वायर dx dz by 3, 1 upon a cube minus x cube is z, x cube स्क्वायर मतलब z स्क्वायर। So this is 1/3 integral 1 upon a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर dz। और हम लोग ये इंटीग्रल पढ़ चुके हैं इंडिफिनिट में। क्या होगा इसका इंटीग्रल? इज इक्वल टू 1/3, इसका होता है 1/2a log mod a minus x a minus z a plus x a plus z and limits from 0 to 8। 1/2a is constant multiple बाहर हो गया, it is 1/6a। और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, z की जगह पर 8, तो log a plus 8 upon a minus 8, it is upper limit, log z की जगह 8 रख दिया माइनस लोअर लिमिट, z की जगह 0 रखेंगे, a plus 0 upon a minus 0a, this is log 1 and log 1 is 0, so we get 1/6a into log a plus 8
upon a minus 8, and this is the 0. This is the answer. Log 1 is 0. यहाँ पर एक क्यूब हमने लिख दिया, कैसे लिख दिया, ये 6 था, थोड़ा सा सुधार करेंगे, हम सॉरी, थोड़ा सुधार करना होगा बाय मिस्टेक। ए पावर 6 है, तो इसको हम लोग सोचेंगे ए क्यूब स्क्वायर, इट इज ए क्यूब स्क्वायर। तो 1/2a, एक जगह एक क्यूब है, एक क्यूब एक क्यूब एक क्यूब एक क्यूब, और यहाँ भी एक क्यूब, और ये एक क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो 6a क्यूब a क्यूब a क्यूब, दिस इज आंसर। वन अपॉन 2a, 1/2a, ये 2 छूट गया बहुत सारा जल्दीबाजी में, ये 2 है, तो इट इज 2/3, इट इज, so final answer is 1/3a cube log a cube plus 8 अपॉन a cube minus 8। और देखे थे आप क्वेश्चन में, इसीलिए किया था a is greater than 2, क्योंकि a is equal to 2 होगा तो 8 minus 8 0, मीनिंगलेस, और a यदि लेस देन 2 होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। खैर यहाँ मॉड ले रहा है, लेकिन a ग्रेटर देन 2 दिया है, इसलिए हम मॉड नहीं लेकर के सिंपली ऐसे भी ले तो कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ क्वेश्चन हमने किया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे।